नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई चित्रांगद और विचित्र वीर की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में सत्यवती का भीष्म से संतानोत्पादन के लिए आग्रह की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विचित्रवीर की असमय मृत्यु के कारण पुत्र की इच्छा रखने वाली सत्यवती अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दीन और कृपण हो गई। उसने गंगानंदन भीष्म से कहा, वत्स, शांतनु के पिंड, कीर्ति और वंश ये सब अब तुम्ही पर अवलंबित है। जैसे शुभ कर्म करके स्वर्गलोक में जाना निश्चित है, जैसे सत्य बोलने से आयु का बढ़ना अवश्यंभावी है, वैसे ही तुम में धर्म का होना भी निश्चित है। मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा और कुलोचित सदाचार को भी देखती हूँ। तुम्हारी बुद्धि कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ है। तुम पर अत्यंत विश्वास रखकर ही मैं तुम्हें एक आवश्यक कार्य में लगाना चाहती हूँ। तुम पहले उसे सुन लो, फिर उसका पालन करने की चेष्टा करो। तुम्हारा भाई विचित्रवीर छोटी अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गया। उसके कोई पुत्र नहीं हुआ। तुम्हारे भाई की ये दोनों रानियां रूप और युवावस्था से संपन्न हैं। उनके हृदय में पुत्र पाने की अभिलाषा है। भारत, तुम हमारे कुल की संतान परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए स्वयं ही इन दोनों के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करो। महाबाहो, मेरी आज्ञा से यह धर्म कार्य तुम अवश्य करो। राज्य पर अपने को अभिषेक करो और भारतीय प्रजा का पालन करो। धर्म के अनुसार विवाह कर लो। पितरों को नरक में न गिरने दो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, माता के ऐसा कहने पर भीष्म ने उत्तर दिया, माता, तुमने जो कुछ कहा है वह धर्मयुक्त है, इसमें संशय नहीं, परंतु मैं राज्य के लोभ से न तो अपना अभिषेक कराऊंगा और न स्त्री सहवासी करूंगा। संतानोत्पादन और राज्य ग्रहण न करने के विषय में जो मेरी कठोर प्रतिज्ञा है उसे तो तुम जानते ही हो। तुम्हारे लिए शुल्क देने के हेतु जो जो बातें हुई थीं वे सब तुम्हें ज्ञात है। उन प्रतिज्ञाओं को पुनः सच्ची करने के लिए मैं अपना दृढ़ निश्चय बताता हूं। मैं तीनों लोगों का राज्य, देवताओं का साम्राज्य अथवा इन दोनों से भी अधिक महत्व की वस्तु को भी सर्वथा के लिए त्याग सकता हूं, परंतु सत्य को किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। पृथ्वी अपना गंध छोड़ दे, जल अपने रस का परित्याग कर दे, तेज रूप का और वायु स्पर्श का त्याग कर दे, सूर्य प्रभा को और अग्नि अपनी उष्णता को छोड़ दे, आकाश शब्द का और चंद्रमा अपनी शीतलता का परित्याग कर दे, इंद्र पराक्रम को छोड़ दे और धर्मराज धर्म की उपेक्षा कर दे, परंतु मैं किसी प्रकार सत्य को छोड़ने का विचार भी नहीं कर सकता। सारे संसार का नाश हो जाए, मुझे अमृत मिलता हो या त्रिलोकी का राज्य प्राप्त होता हो, तो भी मैं अपने प्रण को नहीं तोड़ सकता। माता सत्यवती बोली, पुत्र, तुम सत्य पराक्रमी हो। मैं जानती हूं सत्य में तुम्हारी दृढ़ निष्ठा है। मैं भी उस सत्य को नहीं भूल सकी हूं जिसकी तुमने मेरे लिए घोषणा की थी। फिर भी मेरा आग्रह है कि तुम आपद धर्म का विचार करके पिता पितामहों के दिए हुए इस राज्य भार का वहन करो। परतम, जिस उपाय से तुम्हारे वंश की परंपरा नष्ट न हो, धर्म की भी अवहेलना न होने पावे और सुहृद भी संतुष्ट हो जाएं, वही करो। भीष्म ने कहा, राजमाता, धर्म की ओर दृष्टि डालो, हम सबका नाश न करो। क्षत्रिय का सत्य से विचलित होना किसी भी धर्म से अच्छा नहीं माना गया है। राजमाता, महाराज शांतनु की संतान परंपरा भी जिस उपाय से इस भूतल पर अक्षय बनी रहे, वह सनातन क्षत्रिय धर्मयुक्त उपाय मैं तुम्हें बता रहा हूं। सुनो,
उसे आपद धर्म के निर्णय में कुशल विद्वान पुरोहितों से सुनकर और लोकतंत्र की ओर भी देखकर निश्चय करो। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई सत्यवती का भीष्म से संतान उत्पादन के लिए आग्रह की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।